हम टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में सबसे पहले हमने प्रेजेंट टेंस के सारे पार्ट्स देख लिए थे कि प्रेजेंट टेंस के कितने से कितने में डिवाइड किया जाता है। आज उसको और एक बार फिर देखते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, फाइंडिंग एरर। फाइंडिंग एरर। इस फाइंडिंग एरर को पढ़ने से पहले अगर प्रेजेंट टेंस के फाइंडिंग एरर को अगर हमको पहचानना है, इस फाइंडिंग एरर की सेंटेंस को अगर सही करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो अब हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस के फाइंडिंग एरर के बारे में समझेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स है उसके बारे में समझते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप लोगों को पता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस का यूज किया जाता है। और जैसे ही नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस में डू और डज, ये दोनों चीज का क्या करते हैं, इसमें यूज किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस कब लगता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। जब सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, तब जाके हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस को जोड़ते हैं। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। डू और डज को किस सेंस में लगाया जाता है, तो डू का यूज जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा, मतलब प्लूरल होगा जब सब्जेक्ट, तब डू, और जब सिंगुलर होगा तो डज का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है मतलब बहुवचन है तो आर, और सब्जेक्ट अगर आई हो तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब में किसका यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक वचन सब्जेक्ट के लिए हैज और बहुवचन सब्जेक्ट के लिए हैव, और टेंस हमारे पास परफेक्ट है, इसलिए हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वही है, हैज और हैव। अब साथ में और एक चीज इसमें जोड़ेंगे हम, बीन। और टेंस कौन सा है, कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए इसमें टाइम को भी इसके साथ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब टाइम को इसमें दो हिसाब से जोड़ते हैं, मतलब दो तरीके से जोड़ा जाता है, एक फॉर और एक सिंस। फॉर और सिंस के रूप में हम क्या करते हैं, टाइम को यहाँ पे जोड़ते हैं। फॉर का प्रयोग तभी किया जाता है जब समय की अवधि दी हुई हो, जैसे कि 4 घंटे, 5 घंटे, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 4 महीने, ये वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। और सिंस का प्रयोग करेंगे समय, निश्चित समय के लिए। निश्चित समय जैसे कि सुबह का समय, शाम का समय, ये निश्चित समय होता है। उसके बाद जो साल होते हैं जैसे कि 2001, 2005, 2023, ये जो भी सन चल रहे उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा क्या हो गया, पूरा टेंस के वर्ब और टेंस के हेल्पिंग वर्ब हमने जान लिए हैं। अब इसी से संबंधित हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, फाइंडिंग एरर। इस फाइंडिंग एरर में क्या करना पड़ता है, इसमें जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ रहता है, उस सेंटेंस में या तो वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट के हिसाब से गलत जमे हुए रहते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, गलत जमा हुआ रहता है, तो उसको हमको पहचान के उसको सही करना पड़ता है टेंस के अनुसार, तो वो क्या कहलाता है, फाइंडिंग एरर कहलाता है। आपने टेंस के वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को देख लिया है। अब फाइंडिंग एरर को समझते हैं। फाइंडिंग एरर को एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। अब मैं जो यहाँ पे एग्जांपल लिखूंगा उसमें जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो गलत जमा हुआ रहेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, हमको टेंस के हिसाब से सही करना पड़ेगा। जैसे कि दे गोज टू टेम्पल, दे गोज टू टेम्पल। अब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, टेंस की पहचान करनी पड़ेगी। तो टेंस की पहचान हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक वर्ब से करते हैं और एक हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब कहीं पे दिख नहीं रहा, सिर्फ क्या दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है। वर्ब क्या है, इसमें गो मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ क्या जुड़ रहा है, एस और ईएस जुड़ रहा है, मतलब कि हमारा टेंस क्लियर हो गया। यहाँ पे कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमको पता है कि जब सब्जेक्ट क्या होता हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता हो तभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस को जोड़ते हैं। बाकी जगह पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो दे है ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं, ये क्या है, प्लूरल है, मतलब कि बहुवचन है। क्यों, क्योंकि आई, वी, यू, दे, इसको हम किस में रखते हैं, प्लूरल में रखा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ा गया है, ईएस जोड़ा गया है। तो हमारी जो गलती है सेंटेंस में वो कहाँ पे है, वर्ब में है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दे गो टू
सॉरी, ये हमारा सेंटेंस हमने क्या किया, इसमें एरर को ढूंढ के उसको सही कर दिया, तो ये होता है फाइंडिंग एरर। ये तो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस था। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक सेंटेंस को अगर हम लिखते हैं तो वी इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको सब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या, वी, सिंगुलर की प्लूरल, तो ये हमारा क्या है, प्लूरल मतलब कि बहुवचन है। अब हमको इज दिख गया और बॉडी की फर्स्ट फॉर्म में क्या दिख गया, आईएनजी, मतलब टेंस क्लियर हो गया। तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बहुवचन के साथ हम किसका यूज करते हैं, आर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, आर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस गलती को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को इज को हटा के यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, आर को जोड़ देंगे, जिससे कि हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे कि वी आर प्लेइंग, वर्ब में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा हुआ है। तो आईएनजी का आईएनजी इससे नीचे उतर जाएगा। तो वी आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।